चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के पहले जो भी एग्जाम्पल थे हमने डिस्कस किए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो, क्योंकि वो कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आते हैं, इसलिए एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। सेम क्वेश्चन हमने कराया एग्जाम्पल में आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक AP दे रखी है 3, 8, 13, 18। ये एक AP है। कह रहा है कि कौन सा टर्म 78 होगा। ठीक है, तो कौन सा टर्म होगा वो हमें निकालना है। इसका मतलब हमें AN दे रखा है। ठीक है, ठीक, कौन सा टर्म निकालना है इसका मतलब हमें N निकालना है। क्या निकालना है? N। ठीक है, तो आपको मालूम है AP है ये। अगर ये तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो कितना हो जाएगा? 3। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए, 8 - 3 5 आ जाएगा। ठीक, अब आपको फॉर्मूला पता है AN = A + N - 1 × D कर देंगे। AN आपका 78 है, A आपका 3 है, N - 1, D आपका 5 है। इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 75 N - 1 × 5। इसको कैंसिल कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 16th टर्म कौन सा होगा? 78 होगा। जो 16th टर्म होगा इस AP का वो क्या आएगा? 78 आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन था, एग्जाम्पल भी मैं करा चुका हूँ और यही सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी सारे हैं कि आपको क्या निकालना था कि ये कौन सा टर्म होगा। तो का टर्म मतलब आपको नंबर nth टर्म निकालना था। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपने n की वैल्यू निकाल दी। ठीक, तो ये कौन सा होगा? 16th टर्म होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला भी। 5th भी आपका वैसे ही है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है 5th में। ठीक है, चलिए 5th भी बता देता हूँ मैं। 5th का फर्स्ट एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका मैं। एक AP दे रखी है आपको 7, 13, 19। लास्ट टर्म आपको 205 दे रखा है। कह रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये कौन बताएगा? लास्ट टर्म बताएगा। लास्ट टर्म जिस नंबर पे आ रहा होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो लास्ट टर्म आपका कितना है? 205। फर्स्ट टर्म कितना है? 7 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 13 - 7। सेकेंड टर्म में से क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, फिर से ये आ जाएगा 6। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला वही होता है A + N - 1 × D। L की वैल्यू कितनी आ गई? 205 है, 7 है, N - 1, D की वैल्यू 6। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? ये 198। 6 काटेंगे, 6×3 = 18, 6×3 = 18। तो 33 = N - 1। 1 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी आ गई? 34। तो इसका मतलब जो 205 नंबर है AP का लास्ट नंबर, वो किस टर्म पे आ रहा है? 34th नंबर पे आ रहा है। तो अगर ये 34th नंबर पे है तो इसमें टर्म में कितने होंगे? 34 ही होंगे। बात समझ में आ गई? तो जब भी आपको क्या हो, लास्ट टर्म दे रखा हो और आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, इसका मतलब आप ये पता कर लीजिए ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स उस AP में होंगे। तो इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 34। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा सेम पैटर्न पे। किसी को कोई डाउट रहा करे तो आप मैसेज पे कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, 6th फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो मैंने वहाँ एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। ये कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2। एक आपकी AP है 11, 8, 5, 2। चेक करना है क्या ये टर्म एग्जिस्ट करेगा। कौन सा? -150। मतलब कि ये जब यहाँ सीरीज चलेगी
यहाँ ए पी जब लिखे जाएगी आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो क्या ये टर्म आएगा कि नहीं आएगा ये हमें पता करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, हमने बताया था इसको, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन टर्म नंबर। अगर एन टर्म आपका नेचुरल नंबर आएगा तो ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, देखिए 11 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, आ जाएगा -3। फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका कितना है, -150, ए आपका 11 एन -1, डी ध्यान से रखिएगा -3, ठीक। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 161, कितना माइनस का 161। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 इधर आएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो ये कटेगा नहीं, तो ये अपॉन में n-1, 1 को इधर लाएंगे तो प्लस होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 161/3 प्लस 1 हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 164/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ करेंगे तो ऐड करके 164/3 आ जाएगा। और आप देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। इसका मतलब ये फुली डिवाइजिबल नहीं है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब n आपका फ्रैक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, और कोई भी नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो दिस n इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन है। भाई नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, ये तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। कोई हाफ टर्म होगा क्या, कोई 3.5 टर्म होगा क्या, ऐसा नहीं पॉसिबल ना माइनस टर्म होगा। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या होता है, गिनती करना। गिनती कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 5 होगी। 1.5 कोई नंबर ऑफ टर्म थोड़ा होगा कि 1.5 पे कोई यहाँ टर्म आ जाएगा बीच में, ऐसा थोड़ा होता है, ठीक है। उसी पे क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो एन की वैल्यू अगर आपकी नेचुरल नंबर नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट ये, तो वो नंबर पॉसिबल नहीं होगा। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती है तो वो आपका पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, ठीक है। पहला डाटा कह रहा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब A3 = 12। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और डाटा लिखते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आप 10 बार क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी स्पीड और खराब हो जाएगी और टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या है, 106 है। फाइंड द 29th टर्म। फाइंड द 29th टर्म। डाटा बेस क्वेश्चन है। देखिए आपको थर्ड टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, एन दे रखा है। तो पहले लास्ट टर्म की बात करते हैं। लास्ट टर्म क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। हम मान लेते हैं कि इस सीरीज का जो AP है, इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी। तो L की वैल्यू 106 है, A की वैल्यू यही रहेगी, N की वैल्यू आपको 50 है, D आपका नहीं पता, ठीक। तो यह आ जाएगा 106 = A + 49D। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सेकेंड आपको चीज़ दे रखी है कि थर्ड टर्म आपका 12। थर्ड टर्म मतलब क्या होगा, A + 2D। 3 - 1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक आपका डाटा ये दे रखा था, एक डाटा आपका ये दे रखा था, 2 इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल भी हैं, A और D, ठीक है। इसी को निकालना है तो आप इसके नीचे ला के सब्सट्रैक्ट कर दीजिए यार, ठीक है। ठीक है, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 47D। इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में 2 गया 4, ठीक है, और 10 में 1 गया 9, माइनस का, ठीक है। ये देखिए माइनस से काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, इसका मतलब डी की वैल्यू आ गई +2, ठीक है। डी की वैल्यू +2 यहाँ रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो A + 2 × 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। A + 4 = 12 हो जाएगा, A = 8 आ जाएगा।
अब आपको ए पता है, डी पता है, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। 29 पूछा है तो 29 का मतलब क्या होगा, ए प्लस 29 माइनस 1 क्या होगा, 28 डी। ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू आपकी 2 है। ये हो जाएगा 8, 28 में 56 हो जाएगा, 56 4 64, 60 4 64। इसका मतलब जो 29th टर्म है वो आपका क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी मैंने आपसे बताया था कि आपके पास ये फॉर्मूला जो nth टर्म का फॉर्मूला है इसमें आपके 4 वेरिएबल थे। 4 में से मैंने कहा था कि आपको 3 वेरिएबल हो सकता है गायब कर दे और एक पूछ लेगा, ठीक। 3 आपको दे दे और एक पूछ सकता है। या मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि आपको 2 इक्वेशन दे और 2 वेरिएबल गायब करे। अब देखिए यहाँ ए और डी दोनों गायब थे और कितनी इक्वेशन दी उसने, 2, ठीक है। तो आपने उसको एलिमिनेशन मेथड से सब्सट्रैक्ट करके निकाल लिया ए और डी। जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसी अकॉर्डिंग हम निकालते जाएंगे, ठीक। बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ट्रिकी पार्ट नहीं है, सिर्फ 2 इक्वेशन बनेगी और आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा ये एक्सरसाइज इसलिए इजी लग रही है अब क्योंकि हमने एग्जांपल अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाला आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे जो भी डाउट होगा और क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9th, if the third and the 9th term of AP are 4 and minus 8, थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म आपका -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP is 0। कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब आपको n निकालना है जिसपे an 0, कौन सा टर्म 0 होगा तो इसका मतलब n निकालना है, ठीक है। फिर देखिए आपकी 2 इक्वेशन के लिए आपको डाटा दे रखा है और आपको तीसरा निकालना है। तो आप देख लीजिए a3 मतलब क्या हो गया आप बताइए, a प्लस 3 माइनस 1 कितना है, 2d आ जाएगा। ये 4 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप कर लीजिएगा। a प्लस क्या है 9 है, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 8d आ जाएगा। एक कम कर देते ना, मैंने बताया था। ये कितना आ गया -8, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। दोनों को माइनस कर देते तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस सब कट जाएगा। ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा -60। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 12। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं पहली इक्वेशन में, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। ये आ जाएगा -4, उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 8, ठीक। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका 8 है और कॉमन डिफरेंस -2 है। आइए अब हमको चेक करना है कि an दे रखा है 0, an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपकी 8 है, n माइनस 1, डी की वैल्यू -2 है इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा -8 उधर हो जाएगा और इस -2 को पहले लिख दिया क्योंकि ये कोफिशिएंट है, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा तो 4 आ जाएगा प्लस का, तो n माइनस 1 क्या आ गया, 4 आ गया और n की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब इस सीरीज का 5th टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा टर्म 0 होगा, 5th टर्म 0 होगा। देखिए आप पहला 8 है, 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा सेकंड टर्म, 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए 5th टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5th टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। यही पूछा जा रहा था कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो कौन सा होगा, 5th टर्म 0 होगा। कितनी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल डाटा बेस सब चल रहा है अभी तक। इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, कोएफिशिएंट बराबर अपने आप मिल ही जाएगा क्योंकि ए इक्वल ही है, ठीक है भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये हर किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, ठीक। अब कौन सा करवाया जाए आपको, क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं, ठीक। लगभग सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ लाइन से।
द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कह रहा है 17th टर्म मतलब क्या है, आप लैंग्वेज बेस लिखिएगा A17 ये करता है एक्सीड मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन मतलब आपको डी निकालना, तो रख दीजिए A17 मतलब क्या हो गया A प्लस 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा 16D, A प्लस 10D का मतलब क्या हो गया A प्लस 9D, ठीक है, एक माइनस हो जाता है फॉर्मूले में, ए से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 16 को इधर भेजेंगे 9 को, तो 7D बचेगा, 7 7 काट देंगे तो D की वैल्यू +1 आ जाएगी, और ये आपका कॉमन डिफरेंस +1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन का भी नहीं था, ठीक। सिर्फ आपको क्या स्टेटमेंट पढ़ना था, स्टेटमेंट कह रहा था 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है, क्या करता है एक्सीड मतलब ज़्यादा है, 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, बस इसी स्टेटमेंट को लिखा और सीधा फॉर्मूला बेस किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक और करा देता हूँ, आज की क्लास के लिए लास्ट है, डिविजिबिलिटी करा लेता हूँ मैं, देखते हैं चलिए। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, क्वेश्चन नंबर 13। कितने डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर, ठीक है। किससे डिविजिबिलिटी चाहिए 7 से, ठीक है, 3 डिजिट, बात समझ में आ गई। चलिए आइए देखते हैं, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है 100, क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं होगा, आप डिवाइड करिए, 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब 101 भी नहीं होगा, अगर मैं 102 लिख दूँ तो देखता हूँ 7 एकम 7, ठीक है, तो क्या बचेगा इसमें 3 बचेगा, और अभी भी ये नहीं कटेगा, ठीक है। इसका मतलब 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 देखिए हो जाएगा, 7 एकम 7 करेंगे 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो माइंड में, तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का वो क्या होगा 105, इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म एपी का मिल गया। अगला क्या होगा 112, 7 जोड़ते हैं, अगला क्या होगा 119, ठीक है, 15 7 105, 16 7 112, 17 7 119, देखिए 7 से डिविजिबल होता जा रहा है। अब हमको सारे नंबर नहीं लिखने हैं, अगर आप सारे नंबर लिखने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, यही तो इस चैप्टर की खूबी है, इसका जो यूज़ है वही तो बताया जा रहा है कि आपको अगर डिविजिबल नंबर निकालना हो कोई भी किसी नंबर से, तो आप एपी का फॉर्मेट यूज़ करिए, ठीक है। तो पहला नंबर पता है हमें, सेकंड नंबर पता है, अब हमको क्या पता करना है कि लास्ट कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो सबसे बड़ा 3 नंबर क्या होगा 999, ठीक है, क्या ये डिविजिबल है 7 से, चलिए चेक करिए, 7 एकम 7 करेंगे 2 बचेगा, 7 चौक 28 करेंगे तो 1 बचेगा, 7 28 करेंगे तो 1 बचेगा, 7 दूनी 14 5 बच जा, इसका मतलब 5 बच रहा है, तो हम देखते हैं 994 देखते हैं, 7 एकम 7 करेंगे 2 बचेगा, 7 चौक 28 करेंगे तो 1 बचेगा, और 7 दूनी 14, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 994 होगा जो 7 से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। आपने पहला ही माइनस किया, पहला डिवाइड किया और आपको आइडिया हो गया, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा था 5 बच रहा था, तो उतना अगर आप माइनस कर दो तो उससे आप पहुंच जाओगे, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, बात समझ में आ रही ना रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। अब आपको पहला नंबर पता है और आपको लास्ट नंबर पता है कि जो 7 से डिविजिबल होता है और 3 डिजिट होता है, तो हो गया क्वेश्चन। ए बराबर कितना हो गया 105, कॉमन डिफरेंस कितना 7 ही आएगा क्योंकि डिविजिबल 7 से है, लास्ट टर्म आपका 990। अब ये तो क्वेश्चन वही बन गया कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि ये नंबर जिस टर्म पे आएगा लास्ट टर्म वही नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में होंगे, तो आप निकाल लीजिए एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी 994, ए की वैल्यू 105,
n-1 डी की वैल्यू 7। इसको इसमें माइनस करेंगे तो 14 में 5 जाएगा 9, 8 बचेगा यहाँ, और 9 में से 1 है 8 बचेगा। ठीक है, 7 से अगर मैं काटूंगा तो 7 एकम 7, ठीक है, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 7 49। n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 127। कितनी आ जाएगी, उधर भेज देंगे तो 128। इसका मतलब इस एपी में कितने नंबर होंगे, 128। और ये कौन सी एपी है, ये वो एपी है जो 7 से डिविजिबल होती है और 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब 7 से जो डिविजिबल वाले 3 डिजिट नंबर हैं वो टोटल कितने होंगे, 128 होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, करने का तरीका मैंने आपको स्टेप वाइज बताया है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप पहला नंबर ढूंढेंगे और लास्ट नंबर, पहला नंबर और लास्ट नंबर। पहला नंबर निकालने के मैंने आपने ट्रिक बताई, सबसे छोटा डिजिट ले लीजिए आप, उसको डिवाइड करिए, ठीक है, जितना कम पड़ रहा है उतना ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे हमें पता करना है। इस तरह बड़ा नंबर निकालना सबसे लास्ट, तो आप पीछे से सबसे लास्ट नंबर लीजिए 3 डिजिट का और इसको 7 से डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर बच रहा है उस हिसाब से आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, लास्ट वाला। ठीक, आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस तो वही होगा जिससे 7 डिवाइड करना हो। सिंपल सी बात, बस n की वैल्यू निकालिए, जो n की वैल्यू आएगी उतने ही नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे और 3 डिजिट के होंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आप वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है या आप कोई भी चीज़ कमी लग रही है तो आप उसको जरूर कमेंट में लिखिए, जिससे हम मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसको मैं फिनिश कर दूंगा। 5.2 लगभग फिनिश हो गई है और इस तरह से ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।